अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और फिर व्लॉग को एंजॉय करें। तो चले करते हैं स्टार्ट। तो कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लाहौर आए हुए थे, तो यहाँ पे जनाब हम लोग एंटर हो चुके थे शाही किला यानी लाहौर फोर्ट के अंदर। और ये जो है वो बादशाही मस्जिद का एंट्रेंस थी, मेन एंट्रेंस डोर था और बाहर जो है ये किला था। किले के अंदर से भी जो है वो इसका रास्ता है, लेकिन हम लोग आउटसाइड गेट से यानी गेट नंबर 2 से एंटर हुए थे। तो ये व्यू मैं आपको वहाँ से दिखा रही हूँ। सामने जो है ये आप लोग इलामा इकबाल का मज़ार देख सकते हैं और उसके बैक साइड पे जो है वो सिखों का गुरुद्वारा यानी वो बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। सिख रेन के अंदर 19वीं सेंचुरी में ये सारा एरिया सिखों के अंडर आता था, तो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर आता था। तो इस वजह से वहाँ पे उन्होंने अपने टेंपल्स वगैरह बनाए थे, तो उसकी बैक साइड भी है। अभी फ़िलहाल जो है ये मैं आपको किले की वॉल दिखा रही हूँ जो बाहर जो है वो मेन एंट्रेंस पे नज़र आती है बादशाही मॉस्क के। ये रहा जी किले का एंट्रिंग गेट जो बादशाही मस्जिद की तरफ जो है जिसका फेस है, यानी इसके सामने बिल्कुल जो है वो बादशाही मस्जिद का गेट है। अगर आप किले से इस साइड से एंटर होंगे तो डायरेक्ट आप उस साइड पे एंटर हो सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं शाही किले को यानी लाहौर फोर्ट को जो है वो बादशाह अकबर ने बनवाना स्टार्ट किया था और इसी तरह औरंगज़ेब और शाहजहां और जहांगीर के दौर में जाकर ये कंप्लीट हुआ था। इसकी कंस्ट्रक्शन इन चारों बादशाहों के टाइम पे जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही था, ये बन रहा था। और हर बादशाह ने जो है वो हर एक जो रेनिंग एम्पायर था उसने इसके अंदर जो है वो चेंजेस की थी। आप इस स्ट्रक्चर को देखें, इसका गेट किस कदर खूबसूरत और अभी तक अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन और स्ट्रक्चर में मेंटेन है। हम लोग ने जो है वो पहले विजिट करना था मॉस्क में, तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे मॉस्क का मेन एंट्रिंग गेट दिखा रही हूँ। ये है जी बादशाही मस्जिद का मेन एंट्रिंग दरवाज़ा यानी मेन एंट्रेंस है और इससे जो है वो अंदर आप एंटर होते हैं। एंट्रिंग गेट के ऊपर बहुत ही प्यारा फॉर्सेस और टाइल का काम हुआ हुआ है। उस टाइम पे जो है वो पेंट्स वगैरह नहीं होते थे, तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के कलर्स को जो है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था और उसके बाद उसमें कोई मटेरियल ऐड करके उससे जो है वो वॉल्स में पेंटिंग की जाती थी। सबसे पहले तो स्टार्टिंग पे यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने अपने शूज़ वगैरह यहाँ पे सबमिट वगैरह करवाने हैं और उसके बाद आपने मॉस्क में एंटर होना है, क्योंकि आप जूते वगैरह पहनकर मॉस्क में एंटर नहीं हो सकते। यहाँ पे जी मॉस्क में एंटर होते साथ ही लेफ़्ट साइड पे ये कुछ उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरकात वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ हम लोग आए थे तो सबसे पहले हमने सोचा इसी को विज़िट किया जाए और उसके बाद आपको मैं जो मॉस्क का स्ट्रक्चर बताती हूँ। इस मॉस्क को जो है वो बादशाह जहांगीर ने बनवाया था और 1671 में इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया था और 1673 यानी 2 साल के अरसे में तकरीबन ये बिल्कुल बन के रेडी हो गई थी और इसको जो है वो इबादत के लिए खोल दिया गया था। बादशाही मस्जिद जो है ये मुग़ल टाइम से लेके 1976 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जहाँ पे एट अ टाइम 1000 नमाजी नमाज़ पढ़ सकते थे यानी अपनी दुआएं और इबादत वगैरह को कर सकते थे। लेकिन 1976 में फैसल मॉस्क के बनने के बाद ये रिकॉर्ड टूट गया और अब फैसल मॉस्क जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मॉस्क की कंस्ट्रक्शन में सारा का सारा जो है वो लाल पत्थर यानी रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, जो इंडिया के राजस्थान से एक्सपोर्ट किया गया था और उसके बाद उसको यहाँ लाने के बाद किले के अंदर और इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया गया था। और इसके अंदर जो है वो वाइट मार्बल यानी संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसके जो बल्बस डूम्स आपको नज़र आ रहे हैं वो उसी के बनाए गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बिल्डिंग की ये है कि इसको स्क्वायर शेप में बनाया गया था और इसके साइड्स पे 4 मीनार्स हैं, अभी आप लोग देख सकते होंगे इस क्लिप के अंदर। और इन मीनार्स की हाइट तकरीबन 176 फीट तक है और बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर जो है वो बारादरीज बना के इनके ऊपर इनको डूम से कवर किया गया है। बहुत ही एलिगेंट इनके ऊपर डिज़ाइन है, पर्शियन टर्किश हर तरह के डिज़ाइन और आर्किटेक्चर से इसको सजाया गया था। अपने टाइम की एक बहुत ही खूबसूरत शाहकार था। इसके साइड से दरियाए रावी गुजरता था और ये बहुत ही खूबसूरत अपने वक्त में लगा करती थी और आज तक ये बिल्डिंग बहुत ही जो है वो मुग़ल शान और शौकत को शाहकार है, उसको जो है वो शो करती है कि वो किस कदर जो है वो एक्सट्रीम एक सल्तनत गुजरी है। तो ये भी आप लोग देख सकते होंगे। उसके अलावा इसके एंट्रेंस के अंदर और इसके आसपास जो है वो किला था और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के देखने वाली हैं, तो वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने चैनल पे व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी। तो अभी आप जो है वो इस मस्जिद की इंट्रोडक्शन हिस्ट्री जो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है उसको आप इंजॉय करें। और ये आप लोग देख सकते हैं दरमियान में इस मस्जिद के बिल्कुल इसके फ्रंट बारादरी और गेट के दरमियान पे इसके अंदर एक फाउंटेन बनाया गया था, जो अभी फ़िलहाल जो है वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद किया गया, लेकिन उसके बाद जो है वो इसको खोला जाएगा। और ये भी आप लोग इसका ओवरव्यू देख लें। इस मस्जिद की जो है वो सारी डिटेल्स मैंने आपको इस व्लॉग में शेयर कर दी हैं। अगर आप कुछ भी मैं मिस किया हो तो आप लोग जो है वो गूगल से इसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये आप इसका डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन अभी मैं आपको जो है वो जूम इन करके भी दिखा रही हूँ कि आप लोग जो है वो यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद हानी के बाबा ने हानी को यहाँ पर आकर छोड़ दिया था और हानी
हानी की एक्साइटमेंट आप लोग चेक करें। हानी जो है वो बिल्कुल ऐसे खुश हो रही थी कि पता नहीं उसको हम कहाँ ले आए हैं, और मैं जो है वो उनको फॉलो करते करते उनके पीछे जा रही थी। अभी आप लोग देख भी सकते हैं। ये हमारी लाइफ के बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स हैं, बहुत ही अच्छा टाइम हम लोग गुजार रहे हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत ही अच्छी अच्छी यादें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी जगहों पर जाना चाहिए। पर्सनली मुझे इस तरह की हिस्टोरिक जगह और चीज़ें देखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और मैं अपना टाइम ऐसी चीज़ों पे और ऐसी हिस्ट्री रीड करने में बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हूँ। तो खैर जो भी मैंने आपको भी बताई है वो बिल्कुल जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी इस मॉस से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों को कुछ भी जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो भी हानी के बाबा और हानी हम लोग साथ जा रहे थे, ये मैं आपको जो है वो अभी दिखा रही थी कि इस मॉस्क के अगर आप लोग जो है वो साइड्स पे जाएं तो इसका व्यू किस तरह का होगा। तो यहाँ पे अगर आप डूम में खड़े होकर गुंबद के साइड पे अगर आप देखें तो बैक साइड पे आपको नज़र आती है जी यही किले का गेट, और आपको शाही किले का व्यू नज़र आता है। ये लामा इकबाल का मज़ार है जो आपको साइड्स पे नज़र आ रहा था। और अभी जो है वो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जी इसका लेफ़्ट साइड का व्यू, यानी इसका इधर से अगर आप देखें तो यहाँ से मीनार पाकिस्तान बहुत ही साफ़ और खूबसूरत से नज़र आता है। और ये जो है वो बाग था, और ये इस मीनार के इस मस्जिद के अंदर जो है इस मॉस्क में बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं। तो मैं आपको भी ये पेंटिंग्स भी दिखा रही हूँ। ये उस टाइम से लेकर आज तक अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन और अपनी शेप में है। इनके कलर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, और आप इसको भी देख भी सकते हैं किस कदर बारीकी के साथ और नफासत से इन पेंटिंग्स को किया गया है, और उस टाइम के आर्टिस्ट कितने खूबसूरत होंगे। तो खैर मॉस्क से निकलने के बाद हम लोग जो है वो आए थे दोबारा कुछ खाने पीने के लिए, और मैं आप लोग को भी ये व्यू दिखा रही हूँ। तो खैर यही था आज का व्लॉग। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। और किले का और शीश महल जो इस पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी, तो उसके लिए एक्साइटेड रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।